जम्मू कश्मीर में जारी रेलवे प्रोजेक्ट्स का जायजा लेने के लिए वजीर रेल अश्विनी वैष्णव एक रोजा दौरे पर जम्मू पहुंचे और वजीर रेल अश्विनी वैष्णव सुबह 9 बजे जम्मू हवाई अड्डे से सीधे रियासती सेक्रेटरीट के लिए रवाना हो गए, जहां पर वे रियासी में सेल्फ हेल्प ग्रुप और डीडीसी मेंबरान के साथ मीटिंग करते नजर आए। और इसके बाद वजीर रेल ने रियासी में पैरा ओलंपियन राकेश कुमार से मुलाकात की, उन्हें एजाज से सरफराज किया। वजीर रेल दोपहर को कटड़ा पहुंचे और कटड़ा में रेलवे ओहदेदारों के साथ मीटिंग कर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट का जायजा लिया। वजीर रेल अश्विनी वैष्णव ने माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पर 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाने के लिए संग बुनियाद रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मुल्क की तरक्की को लेकर तेजी से काम कर रही है और जल्द अज जल्द ट्रेन से कश्मीर पहुंचने का ख्वाब पूरा होगा। देश भर के स्टेशन एकदम साफ सुथरे हो, जनता को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो, वर्ल्ड क्लास ट्रेन चले, एकदम टाइम पे चले, फैसिलिटीज़ ऐसी हो जिससे कि आम जनता को हमेशा ऐसा लगे कि ये हमारा स्टेशन है, ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये हमारा ही रेलवे है। इसी क्रम में आज जो यहाँ पे प्रोजेक्ट का लगा है वो बेसिकली 2 नए प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, एडिशनल फैसिलिटीज़ बनेंगी और यहाँ पर जो दूसरी समस्याएं लोगों ने अभी बताई है मुझे, उन समस्याओं पर भी मैं काम करूँ। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे जतिंदर नंडोरा हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। जतिंदर, एक बहुत खुशी की बात है कि आवाम के लिए तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए खुद मिनिस्टर ऑफ रेलवे पहुंचे और उन्होंने वहां पर तरक्याती कामों का जायजा लिया। साथ ही जो संगे बुनियाद रखा है, उन्होंने आधारशिला रखी है, 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे कटरा के लिए और ये भी कहा है कि जो आने वाले वक्त में और भी ट्रेन वहां से चलाई जाएगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या तरक्याती काम का संगे बुनियाद रखा गया है और साथ ही ये भी समझाइए हमारे नाज़रीन को कि कितने दिनों का वादा किया गया है कि कब तक जो है यहाँ से कश्मीर के लिए ट्रेन रवाना हो जाएगी। आपको बता दें कि जिस प्रकार से अश्विनी डायरेक्ट जम्मू में पहुंचा था, अपने 1 दिन का दौर था और 1 दिन के दौरे के मुताबिक उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें देखी है और वहां पर दौरे किए हैं जो 1 दिन में ना मुमकिन था। अगर देखा जाए तो सबसे पहले सुबह 9 बजे के करीब वो जम्मू में पहुंचे और जम्मू के बाद वो रियासी का रुख किया और रियासी में जाकर उन्होंने डीडीसी मेंबर और वहां पे जाके डीडीसी मेंबर से बात की। उसके बाद वो कश्मीर के मटन के तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनके एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। उसके बाद की बात करें तो वहाँ पे निकलता तो वहाँ पे पैरा ओलंपिक की जो वहाँ पे जिन्होंने मेडल जीता था उनसे मिले और उनको सम्मानित किया। उसके बाद वो तुरंत उसके बाद 2 बजे के करीब कटरा पहुंचे और कटरा रेलवे स्टेशन पे कम से कम 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे रुके और वहाँ पे लोगों से बात की और फैसिलिटी की वहाँ पे जाना और पूरे जायजा लिया। कहीं ना कहीं लोगों को आने वाली प्रॉब्लम से उनसे बात की और सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से 2 प्लेटफॉर्म खोलने की बात कही गई, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैसे में आने श्रद्धालु के लिए बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद की बात करें जिस प्रकार जम्मू में जब पहुंचे 4 बजे के करीब 4 बजे के करीब पहुंचने के बाद वो सिर्फ जानीपुर का रुकिया और जानीपुर में इंफॉर्मेशन टेक्निकल सेंटर पहुंचे जहाँ पे वहाँ पे उन्होंने जायजा लिया। वहाँ पे लॉन्चिंग की, जिस प्रकार से आयुष्मान कार्ड की बात करें लोगों को की परेशानी आ रही थी, वहाँ पे जहाँ पहुंचे वहाँ पे एक लॉन्चिंग की। उसके बाद जब उन्होंने मीडिया से मुखातिब किया तो मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि 2024 से पहले कश्मीर में ट्रेन पहुंचेगी और जिन लोग देखेंगे जो पहले सरकारें नहीं या कहीं ना कहीं सरकारें वो काम नहीं कर पाई जो भाजपा ने कर करना है। सबसे बड़ी बात तो इंटरनेट के लिए भी बात करते हुए कहा कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की सुविधा दी जाकर जम्मू कश्मीर को डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अभी कुछ दूर दराज के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं पहुंचा है। तो सबसे बड़ी बात होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ जोड़ी का सर्वे किया जा रहा है, बहुत जल्द आने वाले समय में जब सर्वे खत्म होगा वहां पे भी ट्रेन पहुंचाई जाएगी। अगर चीजों को देखा जाए तो बहुत बड़ी बात की। उसके बाद के प्रोग्राम की बात करें, जानीपुर से निकलने के बाद वो अपना कन्वेंशन सेंटर पहुंचेगा, भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। उसके बाद जो लास्ट प्रोग्राम होगा उनका रघुनाथ मंदिर का, रघुनाथ मंदिर जाकर वहां पे दर्शन करेंगे, अपना वहां पे श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेंगे और उसके लिए दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। देखा जाए तो सारा कोई मिलाकर जम्मू के जो प्रोग्राम थे उन्होंने बड़े ही संजीवनी से निभाया और लोगों से वादा किया है कि 2024 से पहले ट्रेन उनको मिलेगी और जल्दी ही जितनी इंटरनेट की सर्विस। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे जतिंदर कि रियासी में सेल्फ हेल्प ग्रुप और डीडीसी मेंबरान के साथ मीटिंग हुई है, तो जो डीडीसी मेंबरान के साथ मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ बातचीत हुई है? इस मीटिंग के जरिए कौन कौन से तरक्याती कामों को लेकर बातचीत की गई है? जी बिल्कुल शहबाज, मैं आपको बता दूं जिस प्रकार डीडीसी मेंबर के साथ ग्रुप के साथ मीटिंग हुई है, सबसे बड़ी बात है कि उनको अभी तक कुछ ऐसे मुश्किल आ रहे थे जिससे उनको हल नहीं किया जाता। देखा जब ग्राउंड रिपोर्ट में जब जाते हैं तो बहुत से ऐसे जरूरतें होती है जो उनसे पूरी नहीं होती है। सबसे बड़ी बात ऐसी है पैसे की, अगर डीडीसी मेंबर को पैसा मिलता है
तो उसके आगे जाके मनरेगा के बहुत से ऐसे काम होते हैं जो करवा सकते हैं। इन चीजों को, सब चीजों को लेकर बात है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहां पर डेवलपमेंट की रियासत में जाए देखा जाए तो किसी सरकारों की बात करते तो डेवलपमेंट नहीं हुई। जो आज के तरीके में डीडीसी मेंबर बनाया गया, सबसे बड़ी बात रहेगी डीडीसी मेंबर इसलिए बनाया गया है कि जो ग्राउंड पे जाके लोगों के बीच में जाके बात करें, जो मुसीबतें हैं उससे हल किया जाए। ये सब चीजों को लेकर जो मंत्री आए थे उनसे बात की गई अश्विनी वैष्णव जी से, कहीं ना कहीं देखा जाए उनको दिलासा दिलाया कि आने वाले समय में इनके जितने भी जरूरत होंगे, जितने कंप्लेन उनकी हल किया जाएगा और जितने जरूरी होंगे डीडीसी मेंबर अपना काम पूरी ईमानदारी से कर सकेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए जतेंद्र नोरा आपका। तो कुल मिलाकर अब आने वाले वक्त में जम्मू की तरक्की को लेकर तमाम एहतियाती जो तरक्याती काम हैं वो किए जाएंगे।